स्वागत है हमारा इस बहुत ही शानदार YouTube चैनल पे, जहां आपको क्यूरिसिटी साथ में फ़न बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। बहुत ही बेजोर और ऐसे सवाल भाई बहुत डेंजरस। बच्चे लोग थोड़ी थोड़ी गलतियों पर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखने के लिए इतनी सारी गलतियां कर देते हैं, मत पूछो। जहां 1 नंबर लाना होता है वहां 1 नंबर नहीं आ पाता, जहां 5 नंबर लाना है वहां 5 नंबर नहीं आ पाते हैं, सिर्फ 1-2 कॉमन मिस्टेक के कारण। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, जहां पर पहला सवाल ये रहा। सवाल कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री क्या होगा। हम एकदम टॉपर्स वाइब करेंगे, यानी कि टॉपर्स लेवल नोट्स के तरीक़ा से हम बनाएंगे सवाल को कि कैसे करना है। देखिए, साइन 18 बटा में कोस 72, हमने 8.3 से पहले कुछ बातें पढ़ रखी हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। आगे जो भी सवाल आएंगी उनमें जो जो भी सूत्र लगेंगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 सॉरी बच्चों, टेन थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा कहेगा भाई मुझे कॉसेक चाहिए, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कहेगा भाई मुझे क्या चाहिए, तो सेक थीटा चाहिए। आज इसी चीज़ों का भरपूर तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूलों का। ये कैसे आया आखिरकार, 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कैसे हुआ, इसके लिए मैं अगली वीडियो या अलग से वीडियो एक बना दूंगा। बहुत आसानी से देखना, बहुत गौर से देखना उस चीज़ को। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें सूत्र याद नहीं करना चाहिए, हमें उस सूत्र आया कहाँ से ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब साथ में देखते हैं सवाल को। साइन 18 प्लस कॉस 72 कैसे बनेगा भाई। क्या मैं साइन 18 को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई। और कॉस 72 को मैं जस के तस रहने देता हूँ। क्यों, अभी पता चलेगा यार। अब तुम हमें बताना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता है। बस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो साइन 90 माइनस 72 कॉस 72 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस 72। अगर यहाँ पर साइन 90 माइनस 30 रहता तो कॉस 30 के बराबर होता। अब कॉस 72 अपॉन में कॉस 72, और इसको मैं काटूंगा तो हमारा आंसर 1। दूसरा तरीका देख लो भाई। दूसरा तरीका कैसे बनेगा। कोई बच्चा ये भी तो मुझे कह सकता है कि आप साइन को ही क्यों बदले, कॉस को भी तो बदल सकते थे, कॉस को बदल लो, और क्या है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हल। अब यहाँ पर साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब साइन 18 अपॉन कोस 72, तो मैं कह सकता हूँ भाई अब साइन 18 को अकेले छोड़ दीजिए, सिंगल है बेचारा। कोस 72, क्या मैं कोस 72 को 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 72 90 में से 18 को घटाने पर आता है। अब साइन 18 एकदम ऐस कर रहा है, सिंगल है। अब कोस 90 माइनस 18 यानी कि कोस 90 माइनस थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मैं क्या कहूँगा साइन 18। क्यों, क्योंकि कोस 90 माइनस 18 साइन 18, यहाँ से ये भी कटेगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चे गलती करते कहाँ हैं। बच्चे इस 18 को देखते हैं, वो सोचते हैं कि भाई साइन 90 माइनस 18 है तो ये तो कोस 72 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 में से 18 गया तो 72, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। लेकिन ये गलत है, गौर से समझो। अगर ये 72 डिग्री है तो मैं इस 72 डिग्री को तोड़ूंगा, या ये 18 डिग्री है तो मैं इस 18 डिग्री को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, 90 में से किसी को घटाऊंगा तो 18 तो आएगा ही, और जिसको घटाया हूँ वो सेम टू सेम नीचे है, तो मैं काट कर एक आंसर ला दिया। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, तुम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और 1 नंबर में बहुत सारी बार पूछे जाते हैं भाई, 2 नंबर में भी आते हैं। कैसे आते हैं अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 कह रहा है कि भाई टेन 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। ज़रा सोचो, तुम वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और बनाकर अपना आंसर भी निकाल सकते हो, और आंसर निकालने के बाद तुम मेरी वीडियो भी देख सकते हो कि भाई सही है या गलत। तो करते क्यों नहीं ऐसा यार, करो। तब तक मैं बता रहा हूँ, मैं कहूँगा हल टेन 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। वही वाली बात हो गई सर जी। मैं किसी एक को बदल दूंगा, टेन 26 डिग्री का भाई 90 में से आप 64 को घटा दो। आपको कैसे पता कि 26 90 में से 64 घटाने पड़ जाएगा भाई, घटाओ कर लो ना। अब ये कोट 64 है, सिर्फ एक को बदलना है। अब जरा देखो, टेन 90 माइनस थीटा, हम कहेंगे टेन
90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा होता है। ये दर्शाना, क्योंकि सर को लगना चाहिए कि मैं भीड़ से अलग हूँ, है कि नहीं। अब 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो मैं कहूँगा भाई 1090 माइनस 64 कॉट 64 अपॉन में है कॉट 64, यानी कि फिर से हमारा आंसर साइन 90 डिग्री, यानी कि 1। अब मेथड 2 देख लेते हैं भाई। हम ये भी कह सकते हैं गाइस कि तुम 10 को ही बार बार क्यों बदलते हो भाई, इस बार तुम नीचे वाले को बदलो। तो मैं कहूँगा कॉट 64 यानी कि 90 माइनस 26। अब कॉट 90 माइनस 26, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में 10 थीटा। यहाँ इस सूत्र को गौर से देखना भाई, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ फिर दिक्कत हो जाए। तो कोट 90 माइनस 26 10 26, सिंपल सी बात है। अब 10 26 फिर साइन 90 आ गया, यानी कि 1 डिग्री या एक मान आ गया। तो ये सूत्र इन दोनों में काम आया। आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। बच्चे गलती करते कहाँ हैं भाई, कोट 64 को या 1090 माइनस 64 को कोट 64 लिख देते हैं, सॉरी कोट थीटा है तो इसको क्या लिख बैठते हैं भाई 1090 माइनस 64, तो 10 64 डिग्री। ऐसे ऐसे सवालों में बहुत सारी गलती होती है, ध्यान से देखना। नंबर 3 कह रहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना होगा। वही वाली बात हो गई फिर भाई, कोस 48 को अगर मैं देखूं तो क्या कोस 48 डिग्री को 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं, या साइन 42 को देखूं तो कोस 90 माइनस 48 डिग्री साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूं। तो मैं कहूँगा भाई इसे बदल लेते हैं। तो कॉस 48 को मैं 90 माइनस 42 लिख दूँ, माइनस 1 को तो छोड़ूंगा, क्यों, अभी पता चल जाएगा ना भाई। अब कॉस 90 माइनस 42, सर कॉस 90 माइनस 42, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा साइन 42 माइनस 1 तो जस का तस है, यानी कि साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 गया, क्या हो जाएगा गाइज, साइन 0 डिग्री, यानी कि 0। अब मेथड 2 में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, अच्छा मैं यहाँ पर 2 मेथड लिख रहा हूँ, कॉस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री, तो मैं कहूँगा इस बार कॉस 48 को नहीं बदलते हैं, कॉस कहेगा सिर्फ मुझे ही कर रहे हो भाई, साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। अब कॉस 48 घटा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस और इसका जो 48 है वो कॉस में आ जाएगा। अब कॉस 48 में से कॉस 48 गया तो कितना, 0। इस प्रकार हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं और इसी पैटर्न के साथ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कह रहा है कि कॉस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री कितना होता है। मैं कहूँगा हल, कॉसेक 31 वही वाली बात हो गई सर, कॉसेक 90 माइनस कितना को घटाने पर 31 आएगा, तो भाई मैं कहूँगा 59 डिग्री को घटाने पर 31 डिग्री आएगा, घटा सेक 59 डिग्री। आइए आगे चलते हैं। अब कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है, तो मैं कहूँगा भाई सेक 59 डिग्री, और पहले से ही माइनस में सेक 59 डिग्री मौजूद है, तो वो कहेगा आओ भाई दोनों कट जाते हैं, यानी कि 0 हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी मेथड भी देख लेते हैं, कॉसेक को छोड़ देंगे इस बार सेक को थोड़ेंगे, तो सेक 90 माइनस 59 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 31, क्यों, क्योंकि 59 है, 90 में से 31 घटाने पर आता है, सिंपल सी बात है। अब कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री, तो कॉसेक 31 तो कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा, घटा सेक 90 माइनस 31 यानी कि सेक 90 माइनस थीटा, तो मैं कहूँगा कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 31 डिग्री। अब कॉसेक भैया हो जाएंगे 0, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आप बना सकते हैं। अब देखो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा कैसे जाएगा, आपसे पूछेगा यही सवाल, भाई कॉसेक स्क्वायर 31 घटा सेक स्क्वायर 59 कितने के बराबर है। अब तुमने स्क्वायर वाला पढ़ा नहीं, अब कहोगे कि ये तो पढ़ाए नहीं सर जी, पढ़ाए नहीं, गौर से देखो, इसके भी वही सूत्र है भाई, 90 माइनस 59 डिग्री घटा सेक स्क्वायर 59 डिग्री। अब कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 59 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ सेक 59 डिग्री, सेक स्क्वायर 59 डिग्री, फिर घटा सेक स्क्वायर 59 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 59 डिग्री घटा सेक स्क्वायर 59 डिग्री 0, या आप इसको बदल लो और इसको बदलने के बाद इसमें से इसको घटा दो तब भी 0,
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। नंबर 2 बहुत ही जानदार शानदार है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाना है कि इतनी सारी एक के बराबर होती है, हालांकि इनके बीच में गुना है। अब हम लोग कैसे करेंगे जरा गौर से देखना। एज अ स्टूडेंट मैं क्या सोचूंगा कि भाई 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 डिग्री। क्या 10 48 को अगर मैं कॉट में बदलूँ तो ये कॉट 42 होगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 48, सॉरी 90 माइनस 42, 10 90 माइनस 42 कॉट 42। तो कॉट 42 और 10 42 हमने पढ़ रखा है कि भाई 10 थीटा और कॉट थीटा जब भी आपस में गुना होता है तो वो 1 देता है। इसका अर्थ यह है कि भाई अगर 10 42 और कॉट 42 आपस में गुना हो जाए तो वो भी 1 देगा। बिल्कुल। अरे भाई या कॉट 42 10 42 आगे पीछे भी गुना हो जाए तब भी 1 देगा। हाँ, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मैं इस 48 को 90 माइनस 42 लिखूं। तो ये दोनों एक साथ, इसका मतलब ये भी दोनों एक साथ। तो 10 90 माइनस 42 और गुना है तो मैं इस 10 42 को इसी के साथ गुना में लिख देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डॉट का अर्थ गुना हो रहा है 10 67 डिग्री। जरा सोचना। और आपको पता ही है कि भाई दिखाना है तो ये LHS और ये RHS है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा LHS लिख ही देता हूँ। दिखाना है कि ये बराबर ये, तो मैं कहूँगा भाई लेफ्ट हैंड साइड के से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो LHS बराबर ये। अब जरा सोचना गाइज कि 10 90 माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी कि कॉट 42 डिग्री। हाँ बिल्कुल। और ये 10 42 डिग्री। अब क्या 10 23 और 10 67 में कोई संबंध है? हाँ, जैसे 10 48 और 10 42 में संबंध है तो मैं इस 10 23 को भी तो लिख सकता हूँ ना 90 माइनस कितना 67 और फिर मल्टीप्लाई में 10 47, सॉरी 10 67। अब जरा तुम हमको बताओ कि कॉट थीटा और टेन थीटा कितना होता है। तो मैं कहूँगा सर कॉट थीटा टेन थीटा 1 के बराबर होता है, तो कॉट 42 10 42 भी 1 के बराबर होगा। अब फिर तुम हमें बताना कि 10 90 माइनस 67 कितने के बराबर होता है। तो मैं कहूँगा भाई कॉट 90 माइनस 67, सॉरी कॉट 10 90 माइनस 67 कॉट 67 के बराबर होता है और इंटू में 10 67। अब जरा देखो कॉट 42 और 10 42 को गुना करने पर 1 आया है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ भाई कि कॉट 67 और इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 1 गुने 1 1 और ये हमारा RHS दिख रहा है, यानी कि प्रूफ हो गया। लेकिन हमें औरों बच्चों से एक कदम आगे चलना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साफ अक्षरों में कि भाई कॉट थीटा जब टेन थीटा के साथ गुना होता है तो वो 1 देता है, ताकि मास्टर भी समझे कि हाँ बच्चे में अलग सा सुपरनेचुरल पावर दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। जैसा कि देख रहे हैं कोस 38 कोस 52 घटा साइन 38 साइन 52 बराबर 0 दिखाना है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आ जाओ भाई LHS को उठा के आ जाओ। कोस 38 फिर कोस 52 डिग्री घटाओ साइन 38 और साइन 52। यहाँ तो और सिंपल है, और ये भाई ऐसे प्रश्न 2 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई E 0 के बराबर है, तभी तो दिखाने के लिए बोला है। तो ये दे देंगे और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 डाल देगा और बस पूछेगा कि भाई कैसे है, क्या है इसका मान, तो आप 0 में टिक लगाना। तो कॉस 38 कॉस 52 डिग्री घटा साइन 38 साइन 52 डिग्री कैसे करेंगे? बस इसी सूत्र की सहायता से करेंगे यार। कॉस 38 और ये कॉस 52 है। जरा सोचो, कॉस 38 को मैं 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एक को मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं दूसरी को भी करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोस 90 माइनस 38 कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में करूँगा, तो कॉस 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? साइन 52। और कॉस 90 माइनस 38 साइन 38, कोई संबंध ही प्रकट नहीं कर रहा है। और यहाँ भी फिर अलग आ जाएगा, आंसर मेरा आएगा नहीं। तो हम सिर्फ एक ही साइन या कॉस में से किसी एक को कर लेंगे और इसमें भी किसी एक को हम कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस 52
तो cos 52 और ये sin 52 डिग्री। ठीक है, बराबर देना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नंबर आपके काट लेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 52 साथ में है, sin 90 माइनस थीटा देख लो ना बबुआ उधर, तो cos थीटा और ये sin थीटा। जरा देखिए क्या दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं? अगर दोनों सेम दिख रहे हैं तो 3 गुने 4 घटा 4 गुने 3 दोनों तो 12 ही होंगे और ये तो 0 ही देगा। इसका मतलब ये घटा ये 0, और हमारा जो RHS है वो हमारे सामने में है। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, हमें यहाँ पर उन सूत्रों को तो लिखना पड़ेगा जिन सूत्रों की सहायता से हमने यह सवाल को किया है। क्यों? क्योंकि भीड़ से तो एक कदम आगे चलना है हमें। तो मैं कहूँगा भाई साइन, अच्छा कॉस का इस्तेमाल किया और साइन का भी, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। और इस प्रकार आप सवाल को बनाइएगा तो एक भी नंबर एकदम, अगर टीचर चाहे तो बोनस अंक भी दे सकता है भाई। इतने तरीके, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन देंगे कि टीचर भी खुश हो जाए एकदम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 3 बहुत बारीकी से देखिएगा, क्यों? क्योंकि ये बार बार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, यानी कि एग्जामिनर से इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा लगाव है। गलत नहीं सोचो भाई, अच्छा लगाव है। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a अगर न्यून कोण है तो हमने पढ़ रखा है न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। यानी कि ये जो न्यून कोण है या तो 90 से छोटा या तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब 1 और 89 के बीच में, या 89 तक, 1 से 89 तक। तो देखते हैं गाइज, सवाल कह रहा है कुछ इस प्रकार से, न्यून कोण भी आपको समझ में आ गया, 2a एक न्यून कोण है। तो मैं कहूँगा हल, यदि tan 2a, तो मैं कहूँगा दिया है, क्या कहूँगा? दिया है। अब दिया क्या है जरा बताना मुझे। तो दिया है tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब जरा सोचिए, tan 2a मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा tan 45 डिग्री या मैं कह दिया tan 67 डिग्री, तो ये tan 67 डिग्री कैसे आया होगा? सर tan 67 डिग्री कोट 90 में से 67 को घटा के आया होगा। सिंपल सी बात है, tan 67 डिग्री कोट 90 में से, यानी अगर मुझे tan थीटा लानी है तो मैं कहूँगा भाई कोट 90 माइनस थीटा। तो ज़रा सोचो, यहाँ पर tan 67 डिग्री है तो मैं कह दूंगा कि भाई कॉट 90 माइनस 67। बिल्कुल सर। tan 45 कॉट 90 माइनस 45। मैं कह सकता हूँ अगर tan 30 डिग्री है तो कॉट 90 माइनस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर है। tan 30 कॉट 90 माइनस 30 के बराबर होगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट मेरा आता है कि भाई tan 2a, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a। हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ, समझना कि भाई tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब इस थीटा के जगह कोई भी डिग्री आ जाए तो यहाँ ये थीटा है, इसके जगह भी वही डिग्री होगी। तो अगर tan 67 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 67 डिग्री। जब tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा है, tan 30 डिग्री तो कॉट 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस 30 डिग्री tan 30 के बराबर होता है। तो tan 30 कॉट 90 माइनस 30 के बराबर क्यों नहीं होगा? तो tan 2a बराबर में कॉट 90 माइनस 2a। तो मैं यहाँ इस जगह लिख सकता हूँ कि भाई कॉट 90 माइनस 2a बराबर में कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बहुत ही प्यारा सा सूत्र कि भाई कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा होता है। मैं इसको मिटाया क्यों नहीं? इसी चीज़ सबको समझाने के लिए। अब यहाँ से बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। तो कॉट और कॉट जरा मुझे बताना, कॉट 90 डिग्री बराबर में कॉट x, तो x की वैल्यू 90 होगी कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, ये दोनों त्रिकोणमितीय चीज़ सेम है, कॉट कॉट,
तो एंगल भी बराबर। तो कॉट कॉट अगर सेम है तो मैं कहूँगा भाई 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कॉट से कॉट कट गया, कटता नहीं है भाई, गुना में थोड़ी ना है जो कटेगा। कॉट के साथ एंगल चिपका हुआ होता है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके साथ एंगल चिपके होते हैं, तो यहाँ से कटेगा नहीं। ये और ये बराबर होने के एंगल आपस में बराबर होंगे। अब 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18, तो मैं कहूँगा 90 और प्लस का 18, जब माइनस 18 को इधर लाएंगे तो, और a प्लस का 2a। अब यहाँ से मेरे बच्चे 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 बराबर में 3a, और यहाँ से a की वैल्यू 108 भागा 3 और a की वैल्यू 36 डिग्री आ जाती है। अब जब 36 डिग्री को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये शर्त थी कि भाई जो भी आएगा उसका 2 गुना करने पर 90 और 0 के बीच में आएगा। तो 36 का 2 गुना कर रहा हूँ 72, जो कि एक न्यून कोण है, यानी कि मेरा पूरी सही आंसर है। और इस पैटर्न से आप एग्जाम में लिखना, बहुत बारीकी से अच्छे नंबर आएंगे। और साथ ही इस चीज़ को तो लिखना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सवाल 2 मार्क्स में पक्के तरीके से आते हैं, बहुत अतरंगी सवाल है। कह रहा है यदि 10a बराबर 10b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखो, मैं अगर आपके जैसे स्टूडेंट होता तो मैं सोचता कि 10a 10b के बराबर है, यानी कि 10 10 दोनों बराबर है। अब 10 10 दोनों बराबर है, a और b बराबर हो जाएंगे, और a और b बराबर हो जाएंगे तो फिर मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, मुझे a प्लस b 90 डिग्री लाने हैं। फिर मैं सोचता कि मैं सूत्र पर रखा हूँ कि भाई 10 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। मैं अलग अलग तरीके को अपनाता, कोई एक तो लगता ही। मैं कहता 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो एक और सूत्र है क्या? जी हाँ, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। अब मैं ये क्यों लूँगा, ये क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि यहाँ पर 10 है, अब a है तो मैं यहाँ पर a ले लेता हूँ। और क्या भाई, तो क्या मैं 10 a के जगह कॉट 90 माइनस a नहीं रख सकता हूँ? रख सकते हैं। यानी कि सर कि 10a बराबर 10b है, ज़रा समझिएगा सर, तो 10a कॉट 90 माइनस a के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, अब 10b कॉट 90 माइनस b के बराबर हो जाएगा। अरे ज़रा सोचिए कि 10a कॉट 90 माइनस a के बराबर, तो 10b कॉट 90 माइनस b के बराबर। अब कॉट कॉट सेम अभी पीछे ही पर रखे हैं सर, कॉट कॉट सेम, यानी कि 90 माइनस a बराबर में 90 माइनस का b, हाँ या ना। अब 90 90 तो कट जाएगा सर, a और b हाथ में बराबर आ जाएंगे। अब a और b बराबर आ जाएंगे तो मेरा आंसर फिर से नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं? तो आप ऐसे करो यार, आपके पास ये दिमाग होना चाहिए कि अगर 10a बराबर, सॉरी सवाल गलत है क्या, 10a बराबर तो कॉट b है बच्चों, माफ कीजिए, 10a बराबर कॉट b है, तो यानी कि यहाँ भी पूरा गलत हो गया। तो मैं इसको रहना। नंबर 4 कह रहा है कि यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब a प्लस b बराबर 90 डिग्री, 10a बराबर कॉट b। एज अ स्टूडेंट, हम अगर नए नए स्टूडेंट हैं तो हम सोचेंगे भाई 10a बराबर कॉट b, तो 10a कॉट a, क्या 10a का कोई सूत्र है? 10a का तो सर नहीं लिखवाएं, लेकिन 10 थीटा का लिखवाए हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो सर 10a का कॉट 90 माइनस a होगा। अगर 10a बराबर में कॉट 90 माइनस a और कॉट b का कॉट 90 माइनस b, यानी कि कॉट b का क्या हो जाएगा भाई? कॉट b का अपन हो जाएगा 10 90 माइनस b। तो सर अगर मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि भाई 10a का, सर आपने कहा कोट 90 माइनस a, तो कोट 90 माइनस a बराबर में 10 कोट b का मान 10 90 माइनस b। तो ये एंगल तो बराबर होंगे ही नहीं सर, अगर एंगल बराबर नहीं होंगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। सर क्या हो अगर मैं इसको ना लिखूं, इसको जस के तस रहने दूं? तो अगर मैं इसको जस के तस रहने दूं तो कोट कोट एंगल बराबर, कोट कोट त्रिकोणमितीय अनुपात सेम, यानी कि सर मैं लिख सकता हूं एंगल a बराबर में b। जी हाँ, आप लिख सकते हैं। यानी कि सर भाई a को सिर्फ उधर भेज दीजिए और यही चीज तो निकालना है सर। वाह, तुरंत आंसर। लेकिन लिखेंगे एग्जाम में कैसे? तो लिखने के लिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है।
यानी कि अगर आप सोचन शक्ति बढ़ाएं तो तुरंत सवालों को हल कर सकते हैं एकदम आसान तरीका से। भाई टेन ए बराबर कॉट बी, इससे पहले लिख लेंगे, दिया है। अब टेन ए तो मैं लिख सकता हूँ टेन ए क्या होता है भाई, कॉट 90 माइनस ए के बराबर। सिंपल सी बात है सर कि भाई टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए, तो टेन ए की जगह कॉट 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, बराबर में कॉट बी। इसको नहीं बदला क्योंकि लफड़ा हो जाता। अब कॉट और कॉट सेम यानी कि एंगल सेम, और एंगल सेम तो बल्ले बल्ले भाई, तो मैं कहूँगा ए उधर गया तो बी प्लस ए, यानी कि हमारा आंसर हमारे सामने में है, तो सिद्ध हो गया भाई। तो मैं यहाँ कहूँगा सिद्ध हो गया, तो हम कहेंगे भाई प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे सवाल भाई 2 मार्क्स में बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल को तो भाई कूच दो, एकदम रगड़ 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 दो। भाई यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। न्यून कोण का मतलब आपको पता है भाई 90 से छोटा, x 0 से बड़ा, यानी कि a जितना भी आएगा उसका 4 गुना 90 से छोटा और 0 से बड़ा के बीच में होगा, यानी कि 0 और 90 के बीच में होगा। करते हैं प्रश्नों का पोस्टमार्टम, देखते हैं कि क्या होता है इसका a का मान। यदि सेक 4a, तो मैं कहूँगा दिया है सेक 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब जरा सोचो क्या होगा इसके बाद, एकदम सनसनी खबर। तो सेक 4a यानी कि भाई सेक 4a सर सेक थीटा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर हमने सुना है। सुना क्या, मैंने देखा, याद किया है। सर अगर थीटा के जगह 4a आ जाए तो क्या मैं थीटा के जगह 4a बिल्कुल लिख सकता है भाई, कौन तुमको रोकेगा। सो सेक 4a बराबर में कॉसेक 90 माइनस 4a, तो मैं कहूँगा सेक 4a, तो भाई ले भाई कॉसेक 90 माइनस 4a। अब ये तो पहले से ही कॉसेक है यार, अब तो और मजे आने लगे हैं सवाल में सर। कॉसेक बराबर एंगल ले लो सिर्फ यार। अब 90 माइनस 4 इज इक्वल टू में a माइनस 20, तो जरा सोचिए 20 इधर आएगा तो प्लस का 20, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4a, यानी कि 5a बराबर में 110। अब जरा गौर से और सोचिएगा तो 110 बटा 5 बराबर में a, यानी कि हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने है भाई। इसीलिए मैं कह सकता हूँ a बराबर 5 को जब इससे करूँगा तो 21 पंचे तो 105 होगा 22 डिग्री। अब जरा सोचो कहा है 4a न्यून कोण है, तो 22 का 4 गुना 88, जी हाँ 89 और 1 के बीच में या 0 और 90 के बीच में है, यानी कि मेरा आंसर पूर्ण रूप से सही है। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को जरूर अप्लाई करूँगा या बैक साइड में राइट साइड में लिखूंगा, क्योंकि सर जी को पता लगना चाहिए कि कौन सा सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हालांकि सूत्र का कौन सा प्रयोग हुआ है, तो सूत्र का प्रयोग, हाँ यही सूत्र का प्रयोग हुआ है, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इस वाले बात को लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं भाई। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, डायरेक्ट ये दे देगा, पूछ देगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन सकता है भाई, ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, क्योंकि इसमें दम ही नहीं है यार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, करते हैं इस सवाल का पोस्टमार्टम। सवाल कह रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिश दिखाइए। अब गाइस जरा देखो, ये अपन का त्रिभुज है, अब त्रिभुज के अंतःकोण यानी कि अंदर वाला कोण, और वो भी 3 ही होंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं पढ़ रखा हूँ, आप भी पढ़ रखे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, कमेंट में बताना जरा। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का माप 180 डिग्री होती है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई त्रिभुज के अंतःकोणों का माप 180 डिग्री। अब त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन है भाई, ए बी सी। सुविधा के लिए मैं एंगल नहीं लिख रहा हूँ, तो जरा गौर से देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो b और c साथ में है, तो क्यों ना मैं b और c को साथ में लिखूं और 180 में से a को घटाऊं। बटा में 2 भी आना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि भाई त्रिभुज के अंतःकोणों का माप 180 है तो ये होगा, और यहाँ पर ऐसे वाली बात लिखी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब दोनों तरफ भाग दूंगा तो बटा में 2 आ जाएगा, तो b प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस a अपॉन 2, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर में 180 माइनस a बाई 2 है। तो जरा सोचो अगर 4 और 5 बटा 2 है, इसका मतलब ये दोनों के लिए है गाइस।
अगर दोनों के लिए है तो 180/2 घटा 1/a/2, यानी कि b+c/2 बराबर में 90 घटा a/2। हाँ, ये दोनों तो मैंने ला दिया, साइन कोस कैसे लाएं? आराम से आ जाएगा गाइस। मैं कहूँगा दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब तुम पूछोगे कि भाई अपने मन से क्यों लगा रहे हैं साइन? भाई ये एंगल है, अगर दोनों तरफ साइन लगा रहे हैं तो ये एंगल आपस में बराबर ही होंगे। आप कॉस लगा सकते हैं, टेन लगा सकते हैं, लेकिन साइन ही क्यों? अभी मैं बताता हूँ। तो मैं कहूँगा साइन b+c/2 इज इक्वल टू साइन 90 - a/2। थोड़ा सा मैं यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है, मेरे पास नीचे थोड़ा कम जगह है। तो साइन b+c/2 इज इक्वल टू में साइन 90 - a/2। अब जरा सोचो ना गाइज, साइन b+c/2 इज इक्वल टू में साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा। और अपन लोग पढ़ के बैठे हुए हैं यार कि साइन 90 - थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है सर। तो साइन 90 - a/2 बराबर में कॉस a/2 होगा कि नहीं बच्चों? जी बिल्कुल होगा। हाँ भाई RHS, भाई RHS, भाई प्रूफ खत्म। ओ माय गॉड। तो मैं कहूँगा आपको कहाँ से उतारना है, तो आप डायरेक्ट लिखना भाई दिया है यहाँ से उतारना है, ये आपका यहीं से हल हो गया। आप ये वाली बात लिखेंगे और अंतिम में ये वाली बात लिखेंगे और इसको बक्से में रख देंगे, क्योंकि हमें भीड़ से एक कदम आगे चलनी है। ये भी बात लिखेंगे और आपका आंसर सामने में। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ भाई कि भाई आप हमको बताओ 10 b+c/2 इज इक्वल टू में कोट a/2, इसका करके बताओ। और एक और सेक b+c/2 इज इक्वल टू में कॉसेक a/2, कॉस लिखा गया है, कॉसेक a/2। ये आपका होमवर्क है, घर पे जरूर करना, क्योंकि सवाल जैसे हैं वैसे पूछता नहीं है, बदल के पूछता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतम, यानी कि 7वां। इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम प्रश्न, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन का हल करने से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करो भाई, अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि तुम्हारे दोस्त भी बहुत अच्छे से पढ़ सके। तुम लोग भाई बहुत जलनखोर हो, अपने दोस्तों को भेजते नहीं हो और उसे भाई एकदम अंधेरे में रखते हो कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हालांकि बहुत रात तक पढ़ते हो, मुझे भी पता है। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 को मुझे 0 और 45 के बीच का कोण को लिखना है, यानी कि ये जो 67 और ये जो 75 एंगल है ये 0 और 45 से बड़ा है। अब जैसे ही 0 और 45 से बड़ा है तो मुझे तो 0 और 45 के बीच में लिखना है, 0 45 के बीच में लिखना है। तो मैं इस 67 को क्या करूँ, इस 75 को क्या करूँ जो ये अपना एंगल बदल के 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो जरा देखिएगा, अगर कॉस 90 - 25 क्या हो जाएगा भाई, कॉस 75 हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। और कॉस 90 - थीटा सर साइन 25 डिग्री, इसका मतलब कॉस 75 साइन 25 के बराबर। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मैंने कहा कॉस 75 अगर दिया है तो क्या मैं इसे 90 - 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसके बराबर हो गया, ये कॉस 75 के बराबर हो गया। लेकिन आपने सर ये भी बताया है कि कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि 90 - थीटा बराबर में साइन थीटा। तो 90 - 25 है यहाँ पर, तो साइन 25, यानी कि कोस 75 और साइन 25 दोनों आपस में बराबर हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या कहूँगा कि दिया है कि भाई साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन 67 कितने हैं, साइन 90 - 67 यानी कि 23, प्लस में कॉस 90 - 75 लाने हैं तो 25। अब साइन 90 - थीटा तो कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 - थीटा तो सॉरी साइन 25 डिग्री। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइन 67 को 90 - 23 लिखा, और साइन 90 - 23 कोस 23 के बराबर है, कोस 75 कोस 90 - 25 और कोस 25 साइन 25 के बराबर है। और यहाँ से अगर दोनों का एंगल देखते हैं गाइस तो 0 और 45 के बीच का है। तो मुझे कमेंट में बताना 60 डिग्री प्लस में कॉट 55 डिग्री, इसका मुझे मान 0 और 45 के बीच में बताओ कि भाई इसका मान क्या होगा कमेंट में। और साथ ही मैं कुछ आपको बता देता हूँ, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो बहुत ही गहरे तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिस भी होना चाहिए।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा दिमाग वहाँ पे उतना ज़्यादा लगेगा, और उतना ज़्यादा लगने के बाद हम कोई भी चीज़ों को बहुत आसानी तरीक़ा से भी सीख सकते हैं। कभी कभी बच्चा 2x पर देखता है, क्यों? क्योंकि वो फोकस रहता है, वो बहुत सारी सवालों को बनाकर बैठा हुआ रहता है, जिसके कारण उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तुम भी फोकस रहो, प्रैक्टिस रहो, और प्रेजेंटेशन अच्छा दो। कभी भी टेस्ट दो, एग्ज़ाम दो तो उसमें लिखो बहुत अच्छा, और साथ में जो सूत्र का प्रयोग कर रहे हो उस सूत्र को तो और लिखो भाई राइट साइड में, क्योंकि आपको भीड़ से एक कदम आगे चलना है। अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जाके करो एकदम धमाकेदार तरीके से। और दोस्तों में भी इस इस वीडियो को शेयर कर दो। इंस्टा पे भी रील बनाता हूँ ना गाइस, तो रील याद आ जाता है। इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आदि मैथ्स फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।